हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी खूब बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप सब कक्षा 10 के बच्चों के लिए। यहाँ आज की क्लास में कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की पहले चैप्टर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा, लिखा है कि टू शो दैट, मतलब दर्शाइए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको प्रूफ करना है। वैसे आपको पता है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ फिर भी हमको एक अपने अवधारणाओं को रखते हुए यह कहना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तब दिखाना होगा। एक बात बताओ, तो जो बोर्ड एग्जाम होता है आपका हाई स्कूल का, मैथ में ये क्वेश्चन फिक्स है, समझ एकदम, मतलब कि रूट वाली संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय दिखाने के लिए एग्जाम में फिक्स एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस फिक्स क्वेश्चन के लिए हम लोग काम करेंगे और अपने यहाँ पे 2 या 4 नंबर आपने फिक्स कीजिएगा। इस क्वेश्चन से 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इतने नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी क्या होगा, मतलब ये दूसरे फॉर्मेट में आता है, उसको मैं सिखाऊंगा। कभी कभी रूट में ही आता है, ऐसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, कुछ भी ऐसा है, रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव, ये ज्यादा मतलब और है रूट सेवन है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब मतलब रेंडमली आया करते हैं, कभी ये कभी वो, हर सेट में एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन फिक्स हो चुका है ना, तो उसको अच्छे से खूब बढ़िया ढंग से पढ़ना भी जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसका तरीका होता है, इसका लॉजिक होता है, उसी हिसाब से काम कीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस क्लास का। तो सबसे पहले क्या करना होता है हम सबको, यहाँ पे एक बात मान लेते हैं। क्या मानेंगे कि सबसे पहले हम लोग हल में यह मानते हैं कि ये जो अपरिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय ना मान के परिमेय मानते हैं, और उसकी परिमेय का अवधारणाओं पे चलेंगे। और वो जब उस अवधारणा पे नहीं चल पाएगा तो कह देंगे ये गलत था, ये अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, ये चीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना माना रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इतना हो गया है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होता है, जो P अपॉन क्यू के रूप का है, P अपॉन क्यू के रूप का है। आपको पता है परिमेय संख्या P अपॉन क्यू के रूप का होता है ना, जो P अपॉन क्यू के रूप का है। और यहां पे कह सकते हैं P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहअभाज्य का मतलब सहअभाज्य है, या फिर कह सकते हैं कि P व Q जो होंगे ऐसे पूर्णांक होंगे जिनका कोई कॉमन मतलब उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं होगा। P व Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको हम लोग कहते हैं सहभाज्य संख्या होना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतनी बात हम लोग लिखते हैं। इतने के तुरंत बाद क्या होगा, आप देखिए आपने क्या माना है, इसको परिमेय संख्या माना है, इसको P अपान Q के रूप में कह सकते हैं। और इसका कोई P और Q को क्या होगा, उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, मतलब आपस में वो P और Q काट नहीं सकते अपने आप से। ठीक है, ऐसा कोई हम लोग मान रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने रूट टू क्या मान लिया है, तो रूट टू क्या माना आपने, P अपॉन Q माना है, इतना मान चुके हैं। अब रूट टू में से रूट को हटाना है, तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर, अब टू पा जाओगे, पी का स्क्वायर पी हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर क्यू हो जाएगा। इतना हो गया है। आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ दो को नीचे ला सकते हैं, क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा दो, इतना था हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, जैसे कि यहीं से काम कर सकते थे लेकिन यहाँ से कर रहे हैं। एक बात बताऊं, पी और क्यू क्या था, पूर्णांक थे। परिमेय संख्या पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होगा, ये बात सच है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब पी स्क्वायर को दो से भाग देने पर क्यू स्क्वायर आ रहा है, पी स्क्वायर को दो से काटने पर, दो से भाग देने पर क्यू स्क्वायर मतलब पूर्णांक आ रहा है, मतलब पी दो से कट सकता है, तभी तो पूर्णांक आ रहा है ना। ऐसे अगर कह दिया जाए 10 को 2 से काटे क्या आएगा, पूर्णांक 5 आएगा, मतलब 10 जो होगा 2 से कट सकता है, ये बात है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कहेंगे कि अगर ये मतलब क्यू स्क्वायर मिल रहा है अगर सामने हमको, तो इसका मतलब ये 2 से काटा जा सकता है, ले सकते हैं हम लोग, कहेंगे ना समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 के अनुसार, या समीकरण 1 में जो पी स्क्वायर है, जो 2 है, पहले इसे लिखेंगे, में 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है
विभाजित कर रहा है। ठीक है, अतः क्या होगा, एक गणित की अवधारणा होती है, मूलभूत प्रमेय होती है, उसमें क्या होगा, अगर कोई संख्या कई संख्या के वर्ग को काट रहा है तो संख्या को भी काटेगा। जैसे जैसे अगर कोई भी संख्या हो, जैसे अगर मतलब मैं बात कर रहा हूँ 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है ना, 16 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई दो संख्या है ना, इसको हम लोग दो माने, दो नंबर है, दो है, अगर ये 4 स्क्वायर के इसको काट रहा है, मतलब 4 स्क्वायर को अगर 2 से काट सकते हैं, 4 स्क्वायर क्या है, 16 को अगर हम 2 से काट पा रहे हैं तो इसका जो वर्गमूल था 4 था, उसको भी हम लोग 2 से काट पाएंगे, ये बात होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि दो जो होगा पी स्क्वायर, दो जो होगा पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं, मूल गणित के मूलभूत अवधारणा से कह सकते हैं कि जो दो होगा, तो दो जो होगा पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा, इतना हो गया, इतनी बात हो गई। अगर आप खुद ही बताइए, अगर ये जो दो है पी को काटेगा तो पी अपॉन 2 आएगा, मतलब बराबर क्या आएगा, कुछ ना कुछ एक फंक्शन मिलेगा ना, के कोई पूर्णांक मिलेगा, ऐसा मान लेंगे। क्या बनेगा यहाँ पर, अगर आपको आप कह रहे हो कि खुद ही कि पी को दो काटेगा, काट रहा है, काटने में क्या है, कोई पूर्णांक आएगा, उस पूर्णांक को हमने क्या मान लिया है, के मान लिया। ठीक है, के पूर्णांक मान लिया, यहाँ पी बराबर क्या बन जाएगा, पी इक्वल टू, हर में दो था 2k हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2k बन गया। पी का मान क्या है, 2k आ गया। ठीक है, पी का मान जो आया है 2k, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण में रखेंगे, एक में, कहां पर, समीकरण एक में रखेंगे और कुछ नई व्यवस्था बनाएंगे। आइए दिखाता हूं। पी का मान यहाँ रखिए, क्यू स्क्वायर है बराबर में, पी का मान क्या होगा, 2k, 2k है। ठीक है, अब पी स्क्वायर था तो 2k क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर अपॉन में 2 होगा, 2 से 2 टर्मिनेट हो जाएगा, काट देंगे, क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बराबर होगा, 2 से कटेगा 2, के स्क्वायर बचेगा, 2 को नीचे ला सकते हैं, क्यू स्क्वायर बटा क्या होगा, 2 बराबर के स्क्वायर बनेगा। इतना सा आ चुका है। आप देखिए समीकरण 2 को ध्यान से गौर से देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है आप सबको कि क्यू स्क्वायर को 2 काट रहा है, के स्क्वायर को 2 काट रहा है, भाग दे रहा है, तो क्या मिल रहा है हमको, के स्क्वायर, के बोले तो कोई पूर्णांक था, के पूर्णांक है, के स्क्वायर पूर्णांक होगा, मतलब क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है। इसको इस बात को लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर समझ में आएगा। यहाँ पे इसका जो हिंदी होगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखूंगा समीकरण 2 में 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, गणित की मूलभूत प्रमेय क्या होती है, कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को काटता है तो संख्या को भी काटेगा, तो जो 2 होगा क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, है ना, विभाजित करेगा, इतना करेंगे हम लोग। अब आप देखिए यहाँ पे पहली शर्त क्या थी कि जो 2 है पी को काट रहा है, दूसरा क्या है, 2 है क्यू को काट रहा है, मतलब पी और क्यू ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कट रही हैं। शुरुआत में हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है और पी और क्यू के रूप का है, और पी और क्यू क्या होगा, आपस में कटेगा नहीं, मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कम से कम एक बार ऐसा 2 है जो दोनों काट सकता है। हमने माना कुछ और था, मिल कुछ और रहा था, इसका मतलब हमने शायद कुछ गलत मान लिया था, क्योंकि यहाँ पे सब सही कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ क्योंकि मानने वाली गलती होती है, तो वहां पे शुरुआत में जो माने वही गलत रहा होगा। और क्या माने थे, परिमेय माने थे, इसका मतलब परिमेय ना होकर क्या हो गया होगा, परिमेय रहा होगा, हमारी ये गलत अवधारणा हुआ ना। ऊपर से क्या लिखेंगे इसमें, अब हम सबको क्या करना, थोड़ा सा भाषा लिखना होता है, इसको समझाना होता है भाषा से। क्या समझाएंगे कि यहाँ परिणाम 1 है, परिणाम 2 है, उपरोक्त परिणाम से यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि पी व क्यू के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, जिससे क्योंकि दोनों जगह कट रहा है 2 से ही, इसका मतलब क्या होगा, और ये हमारी अवधारणा के खिलाफ है, इसका मतलब हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी, और फिर इसका मतलब ये √2 क्या होगा, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगा। इतना बनाना पड़ता है ना, ये सब काम होता है। तो यहाँ पे ये चीजें होगी, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, लिख देंगे उपरोक्त परिणाम से, उपरोक्त परिणाम से यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, पी व क्यू के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या कहा 2 है, जबकि क्या था, हमने ऐसा कुछ माना ही नहीं था जो हमारी अवधारणा के विपरीत है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, ये विरोध कर रहा है हमारी बात को, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ। ठीक, प्राप्त हुआ, अतः क्या होगा, अतः रूट टू क्या है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी, एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज होगा। ठीक है, इतना सा आपको करना होता है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है। इन सवालों में आपको इतनी सी बात लिखने के लिए 4 नंबर मिलते हैं। ये फिक्स है, 100% मैं श्योर हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। रूट टू को परिमेय संख्या, रूट टू को अपरिमेय संख्या दिखाने को, रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 7, ये 4 प्रश्न हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है 2 टाइप का होता है। एक में रूट की संख्या के साथ में कुछ जुड़ा घटा होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ही बहुत जल्दी। रूट के साथ ही क्या होगा, कुछ जुड़ा घटा होता है, उस पर भी बात करेंगे, उसको हम लोग अगली क्लास में लेके आएंगे। यहाँ पर आपके लिए छोटा सा काम दे रहा हूँ, आपके लिए क्या होगा, छोटा सा होमवर्क होगा, वो HW ये है यहाँ पे बॉक्स में, क्या HW है। आपको क्या करना होगा, इसी के लिए काम करना होगा। रूट 2 को मैंने दिखाया है, आपको किसको दिखाया, रूट 3 को, रूट 5 को और रूट 7 को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। इतना आप 3 काम कर लीजिए, 3 होमवर्क कर लेंगे तो गारंटी आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे और इसको एग्जाम में लगा के आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। और हाँ, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हुआ करे तो आप यहाँ पे डिस्कशन बॉक्स में जाकर आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस ग्रुप में जाके आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हैं। वहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और फिर वैसे भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कोई समस्या होगी मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ और पढ़कर आप सबके कमेंट को सॉल्व करूँगा। ठीक है, फिलहाल आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, बढ़िया से स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।